हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोग क्लास 9 का 2.3 फिनिश कर दिए थे। 2.4 करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, एक्सरसाइज 2.4 को। तो सपोज करो बच्चों, कोई एक इक्वेशन है px, ठीक है, सपोज कर कोई सा भी इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है gx, कुछ भी मान लो स्टूडेंट्स। अगर आपको सपोज करो मैं px के बदले ये बता रहा हूं कि ये x क्यूब है, x टू द पावर 4 है प्लस 3x क्यूब है, प्लस x है प्लस 1 है, और मैं gx को बोलूं ये x प्लस 1 है। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर आप इस gx से इस px में डिवाइड करोगे, मतलब कि gx यहां होगा, ठीक है ना, और px इसके अंदर होगा, ठीक है, और ये डिविजिबल है, तो आप gx के बदले 0 रख दो और जो x की वैल्यू आएगी वो px में पुट कर दो। आप इस बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, gx की वैल्यू 0 कर दो तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1। तो अगर x इक्वल्स टू माइनस 1 आता है तो इस वाले में पुट कर दोगे इक्वेशन में, मतलब x के पावर 4 करो, 3x क्यूब करो, प्लस x करो, प्लस 1 करो, तो इसका मतलब ये हुआ, और ये 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब gx को सॉल्व करो, उसमें x का जो वैल्यू आए, उसका जो मान आए, px में पुट करो तो वो 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जो gx है वो px को डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। तो इसी पे बेस्ड 4 सवाल हैं 2.4 में, आप बड़े आसानी से कर लोगे इसको। आप मेरी बात को बस ध्यान से सुनते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन, अगर बुक हो तो बुक से आप देख लेना, which of the following has x plus 1 as a factor। तो क्या करो बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर देता हूं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल है, ये हमें बताना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने बताया था अगर ये px मानो और x प्लस 1 को gx मानो, तो अगर इसकी वैल्यू 0 आप करो तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1। ऊपर मैंने समझाया था, क्योंकि अगर gx की वैल्यू 0 करनी है तो जो x का वैल्यू आता है उसमें पुट करते हैं। तो अगर वो 0 आ गया, सपोज करो यहाँ माइनस 1 है, तो यहाँ पुट करो तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया प्लस 1 हो गया, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट होकर कुछ 0 हो गया। इसका मतलब कि जो x प्लस 1 है इसका एक फैक्टर है, क्योंकि आपने क्या किया, इसको चेक करा, इसको gx मान लिया, ये 0 से कंपेयर करा, तो 0 जब करा तो इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गई, आपने इसको इसमें पुट कर दिया। तो पुट करने पे अगर 0 आता है, इसका मतलब ये कि हमारे रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर ये 0 आ गया px का वैल्यू, x का जो वैल्यू यहाँ आया पुट करने पे, तो दैट विल बी डिविजिबल बाय gx। तो ये x प्लस 1 विल बी डिवाइडिंग दिस विथ रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये हुआ। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, इसमें ये करा यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन द gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ भी फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, वही सेम कंसेप्ट हुआ, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम एक ही बात हो गई। तो यहाँ पे px की वैल्यू दिया गया है 2x क्यूब, मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू जो दी गई बच्चों वो है x प्लस 1। तो अब क्या करना है, मैंने बताया था कि इसको अगर ये डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1। इसमें पुट करो x इक्वल्स टू माइनस 1। तो देखो आप लोग इसको पूरा वर्ड्स में लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं
ये एक्स क्यूब है तो -2 हो गया, एक्स स्क्वायर है तो +1 हो गया, ये वैल्यू पुट करते चला गया मैं, और ये माइनस का 1 है और माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 0। इसका मतलब कि आपने जो gx इक्वल्स टू 0 किया और उसकी वैल्यू जो आई उसको आपने px में पुट करा तो 0 आ गया उसका एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो हिंस द gx विल बी डिवाइडिंग द px, मतलब x plus 1 विल बी डिवाइडिंग 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। सिमिलरली बच्चों आप इसका सेकेंड थर्ड पार्ट करना। एक अगला इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा कि अगर इफ, यहां पे प्रूफ करने को नहीं बोला, ये कह रहा है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो उसमें क्या करो, p की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। तो px जो दिया है पार्ट 1 में वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो स्टूडेंट्स ये px है और ये gx है। यहाँ पे मान लिया गया है कि जो ये है gx जो है x माइनस 1 विल बी डिवाइडिंग दिस वन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको 0 करो आप, इफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, तो आप जब x की वैल्यू से पुट करोगे तो इक्वेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना कि 0 होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 0 होगा क्योंकि फैक्टर है इसका। तो आप लिखोगे यहाँ पे, इसमें पुट करते जाओ, तो 1 स्क्वायर हो गया प्लस x की वैल्यू 1 हो गई प्लस k, और चूंकि फैक्टर है तो सो दैट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। इसका मतलब k इक्वल्स टू ये 2 हो गए, तो 2 प्लस के 2 जाके माइनस हो जाएंगे, k इक्वल्स टू -2। तो k इक्वल्स टू -2 पे जो ये px है इसका जो है डिविजिबल होगा इससे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा पिछले क्लासेस में, मैं एक सवाल इसमें कर दूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर फैक्टराइज। तो फैक्टराइज का तरीका बहुत आसान होता है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हम इस मिडिल फैक्टर को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ते हैं जो कि इनके मल्टीपल्स में से आए। तो 12 1 इसका फैक्टर करो, 4 3 हो गया ना, तो 4 3 में 7 आ जाता है, तो 7 को तोड़ो आप लोग 4 3 में, तो -4x -3x, बाकी सारा आप उतार दो प्लस 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, 4x x माइनस 1, और यहाँ पे -1 करो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक सेकेंड, 3x माइनस 1, ठीक है ना। तो 4x माइनस 1 और 3x ये इसका फैक्टर हो गया, तो आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे इसको। 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/4 और x की वैल्यू यहाँ पे 1/3, इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका ये फैक्टर निकल गया, दो फैक्टर मिल गए, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो आई होप कि आपको फैक्टराइज करने समझ में आ गया होगा। आपने क्या किया, यहाँ पे 4x कॉमन लिया तो यहाँ 3x बचा, -1 बचा, फिर आपने -1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 1 बचा, तो ये दो कॉमन यहाँ पे हो गए, तो ऐसे 4x माइनस 1 ये ले लिया और 3x माइनस 1, तो ये फैक्टर हो गया इसका, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।